राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों की मसीहा माननीय लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर बिहार विधानसभा प्रतिपक्ष नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देश के आलोक में बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू के नेतृत्व में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 65वां पुण्यतिथि बिहार प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के आलोक में बेगूसराय राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा बेगूसराय शहर के नौरंगा पुल स्थित डॉक्टर लोहिया कर्पूरी आश्रम पार्टी के जिला कार्यालय में इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच पूर्व जिला परिषद सदस्य पार्टी के नेता भाई विपिन पासवान जी, महानगर जिला अध्यक्ष भाई शिवजी महतो जी, जिला उपाध्यक्ष भाई सुधीर सिंह जी, मटिहानी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष भाई कैलाश यादव जी, पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव माननीय धनीक लाल दास जी और मटिहानी प्रखंड के प्रखंड उपाध्यक्ष भाई सोनेलाल साव जी, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बहन रिंकी देवी जी, तमाम साथी हम उपस्थित इस कार्यक्रम में पुण्यतिथि में हुए हैं। मित्रों, आज हम उस महापुरुष का पुण्यतिथि मनाने का कार्य कर रहे हैं जिस समय हमारे देश में आतिताइयों अंग्रेजी हुकूमत की शासन आजाद भारत में जब शोषित पीड़ित दलित वंचित परिवार को पढ़ाई से लेकर रोजगार में क्या कठिनाई होता है ये तो आप देख रहे हैं। अंग्रेजी हुकूमत में जिस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब शिक्षा ग्रहण करने का कार्य करते होंगे, क्या कठिनाई क्या संकट इनको झेलना पड़ा होगा इस बात को, लेकिन इन्होंने अपने लिए नहीं देश के शोषित पीड़ित वंचित समाज के लिए आजीवन लड़ाई लड़ते रहे, जिसका फलस्वरूप आज मोहित यादव जिला अध्यक्ष के पद पर है, विपिन पासवान जी जिला परिषद के सदस्य बने, धनीक लाल हैं, रिंकी देवी हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उस जमाने में नहीं होते आज़ाद भारत में जिस समय हमारा संविधान बनाया जा रहा था, अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज भारत के जो शोषित वंचित समाज पिछड़े दलित के लोग हैं, आज जिस तरह से देश में वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा जो बाबा साहब के द्वारा रचित भारत के संविधान है, इसे समाप्त करके पुनः इस देश को अंग्रेजी हुकूमत से बदतर स्थिति में हमारे देश के आरएसएस समर्थित प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है। मित्रों, एजुकेशन में आरक्षण समाप्त कर दिया गया। ये आरक्षण समाप्त करके जो बाबा साहब की आत्मा के साथ आघात पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और आज़ाद भारत में दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले आज़ाद भारत में दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब, लोकनायक जयप्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर हमारे देश भारत में अगर शोषित पीड़ित वंचित की लड़ाई कोई पूरे देश में लड़ने का कार्य कर रहे हैं
तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मित्रों याद होगा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए थे, संपूर्ण बिहार में होली और दिवाली एक दिन मनाया जा गया था, जिसका जीता जागता उदाहरण है लालू जी मुख्यमंत्री बनने से पहले जो इनके गुरु जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे, उनके साथ बिहार के सामंतशाही व्यवस्था के द्वारा क्या क्या नहीं उनके विरोध नारा लगाया गया, सारे लोग जानते हैं। और शोषित वंचित समाज जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, आज़ाद भारत में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित संविधान अधिकार प्रदत्त में अधिकार जो मौलिक अधिकार मिला था, उसके बावजूद भी हम लोगों को, बाप दादा को, हमारे पुरखों को कुर्सी और खटिया पर बैठने के लिए लोग नहीं देता था। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जब आसीन हुए तो संपूर्ण बिहार में उन्होंने नारा देने का काम किया था, ये भेड़ चलाने वाले, बकरी चराने वाले, मछली पकड़ने वाले, तार चढ़ने वाले, सबसे पहले अपने बाल बच्चा को शिक्षित करो। बाबा साहब का उत्तराधिकारी बाबा साहब के विचारों पर चलकर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कार्य करने का काम किया। बाबा साहब ने नारा दिए थे, पहले शिक्षित बनो, और शिक्षित बनने के लिए उसका संसाधन होना चाहिए। बाबा साहब के विचारों पर चलकर हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में 6 विश्वविद्यालय का निर्माण करने का काम किए। मित्रों, जो मधेपुरा में विद्यालय, आरा में वीर कुंवर विद्यालय, छपरा में लोकनायक जयप्रकाश बाबू विश्वविद्यालय, पटना में मजहरुल हक उर्दू फारसी विश्वविद्यालय, रांची में बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय और धनबाद में सिद्धू कानू विश्वविद्यालय, 6 विश्वविद्यालय खोलने का काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बाबा के पद चिन्हों पर चलकर शिक्षित समाज के लोगों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने 6 विश्वविद्यालय का खोलने का काम किए। आज जो केंद्र सरकार और बिहार सरकार है, वह नीति में खोट है, मंशा साफ नहीं है, और केंद्र सरकार बिहार सरकार चाह रही है बिहार की मजदूर, बिहार की दलित, बिहार का किसान समाप्त हो जाए, जिसका षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है। मित्रों, आज इस देश के किसानों के साथ केंद्र सरकार ने क्या किया। माननीय नीतीश कुमार जी ये सुशासन बाबू हैं। सुशासन का शाब्दिक मैंने बार बार आप लोगों के बीच में कहने का कार्य करता हूँ। सुशासन का मतलब होता है संपन्न लोगों की शासन, अपराधियों की शासन, प्रशासनों की शासन। आज परिणाम क्या हो रहा है, आपके बेगूसराय जिले में आप ले लीजिए, बेगूसराय महानगर के ले लीजिए, या बेगूसराय जिले में जितने पड़ने वाले प्रखंड हैं, वह मटिहानी प्रखंड हो, सामहो प्रखंड हो, बलिया प्रखंड हो, साहेबपुर कमाल प्रखंड हो, बछवाड़ा प्रखंड हो, तेघरा प्रखंड हो, भगवानपुर प्रखंड हो, गढ़पुरा हो, नावकोठी हो, खुदावनपुर, प्रत्येक दिन बालाएं के साथ दुष्कर्म करके हत्या कर दिया जा रहा है। प्रत्येक दिन लोगों के साथ लूटपाट किया जा रहा है। और बेगूसराय में तो देखते हैं कई नौजवान का 1 से 2 दिन बहुत लोगों को दिन दहाड़े लूट रहा है, और नीतीश कुमार जी केवल शराब बेचवाने में व्यस्त हैं। केवल शराब बेचवाने में नीतीश कुमार जी का मंशा एक ही है केवल। अगर नीतीश जी शराबबंदी की बात करते हैं तो बिहार के पहला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे जो घर घर दारू की दुकान खोलवाने का काम किए। बिहार के पहला मुख्यमंत्री के रूप में अगर जाना जाएगा तो घर घर दारू दुकान खुलवाने वाले बिहार का मुख्यमंत्री का नाम बतलाओ तो नीतीश कुमार जी। केवल शराबबंदी के नाम पर यहाँ के गरीब मजदूर नौजवानों को बर्बाद करने के लिए
इनका एक शराबबंदी कानून बना है और इनका पुलिस प्रशासन केवल ट्रक ट्रक शराब उतरवाकर घर घर दारू पहुंचाकर कमीशन इनके विधायक नीतीश जी का मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करते हैं। इनका काम है केवल शराब बेचना। ना आज देश की हालात नरेंद्र मोदी जी से संभल रहा है। देश की स्थिति, सीमा सुरक्षा की बात करिए, आर्थिक नीति की बात करिए। आज हमारे देश के कई किलोमीटर, लगभग 3000 किलोमीटर वर्ग फीट में हमारा दखल भूभाग, हमारे भूमि को चाइना कर लिया है और शहर बसा लिया है। क्या सीमा का हाल है? सीमा सुरक्षा में क्या ये इनके नीति है? अपने देश के भूभाग को ये चाइना के हाथ बेच रहे हैं। अपने देश को, भूभाग को चाइना के हाथ में बेच रहे हैं। न हमारे देश के आरएसएस समर्थित प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे देश संभल रहा है, ना नीतीश जी से बिहार संभल रहा है। ये दोनों, मैं आज बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए, इनके विचारों पर चलते हुए, मैं बिहार भारत के प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूं, अगर इस देश से जरा सा भी आपको लगाव है, अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। हमारा देश का संविधान बच जाएगा, हमारे देश का संस्कृति बच जाएगा, हमारे देश का संपदा बच जाएगा। न नीतीश जी से बिहार संभल रहा है और न मोदी जी से देश संभल रहा। देश में जो अराजकता की माहौल ये पैदा कर दिए हैं, स्पष्ट दिखाई देने लगा है। अब भारत के लोग आज़ाद नहीं हैं, भारत के लोग अब गुलामी के कगार पर हैं, जिसका जीता जागता सैकड़ों उदाहरण है। मित्रों, उपस्थित तमाम साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस कार्यक्रम के बाबा साहब के 65वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बेगूसराय राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता हम यह शपथ लेते हैं, जो बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर ही हमारा देश बचेगा, हमारा समाज बचेगा और बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान बचेगा। धन्यवाद। नारा दो चार को दे दो। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे।